क्या आप भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सी पॉलिसी सही है। क्या कवर होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कब कवर होती हैं, कैशलेस हॉस्पिटल कैसे चेक करें और क्लेम के टाइम इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी भी या नहीं। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर ऐसे सवाल आते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिसी हब। यहाँ हम इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए बेटर इंश्योरेंस डिसीजन ले पाएं। आज के इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर क्लेम प्रोसेस तक सब कुछ काफी क्लियरली समझ आ जाएगा। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करना चाहते हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं या अपने लिए बेस्ट पॉलिसी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पॉलिसी हब की टीम के साथ अभी अपना एक फ्री कंसल्टेशन बुक करें और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े टॉप 10 सवालों का जवाब जानते हैं। सबसे पहला सवाल जो लगभग हर कस्टमर के दिमाग में आता है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कवर होता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम कस्टमर के दिमाग में ये होता है कि मैं प्रीमियम तो पे कर रहा हूँ लेकिन बदले में मुझे एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का प्राइमरी पर्पस होता है आपको मेडिकल इमरजेंसीज और हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आने वाले फाइनेंशियल बर्डन से प्रोटेक्ट करना। एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में जनरली रूम चार्जेस, आईसीयू एक्सपेंसेस, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, सर्जरी कॉस्ट, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और एम्बुलेंस चार्जेस कवर किए जाते हैं। इसके अलावा आज के मॉडर्न हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन तक ही लिमिटेड नहीं होते बल्कि ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मॉडर्न ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट भी कवर करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक जैसी नहीं होती, इसलिए सिर्फ कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी सिलेक्ट करना कभी भी स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। पॉलिसी लेने से पहले उसकी कवरेज, बेनिफिट्स, एक्सक्लूजन्स और क्लेम कंडीशंस को डिटेल्ड में समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही हेल्थ इंश्योरेंस वही है जो जरूरत के वक्त आपको मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या होती हैं और कब से कवर होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ ये शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अगर मुझे पहले से कोई बीमारी है तो क्या इंश्योरेंस उसे कवर करेगा। अगर पॉलिसी खरीदने से पहले आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, अस्थमा या और कोई क्रॉनिक इलनेस तो इंश्योरेंस की लैंग्वेज में उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या पीईडी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, इंश्योरेंस कंपनीज आमतौर पर इन डिजीजेस को डे 1 से कवर नहीं करती। इनके लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड अप्लाई होता है जो पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कुछ प्लान्स में ये वेटिंग पीरियड 2 इयर्स का होता है और कुछ में 3 इयर्स का, विच मीन्स अगर आपको आज डायबिटीज है और आपकी पॉलिसी में 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड अप्लाई है तो डायबिटीज से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस का कवरेज तभी मिलेगा जब आप 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। और इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि इंश्योरेंस तब खरीदिए जब आप हेल्दी हैं, ना कि तब जब कोई सीरियस डिजीज डायग्नोज हो चुकी हो। जितनी जल्दी आप पॉलिसी लेते हैं उतनी ही जल्दी वेटिंग पीरियड कंप्लीट होता है और फ्यूचर में आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का बेनिफिट मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कैशलेस हॉस्पिटल कैसे चेक करें। आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करते वक्त सिर्फ प्रीमियम देखना काफी नहीं होता, कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सोचिए अगर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए और आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ हॉस्पिटल बिल के लिए भी पैसे अरेंज करने पड़े, ऐसे वक्त में कैशलेस फैसिलिटी बहुत ही बड़ा रिलीफ देती है। अगर हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में है तो बिल सेटलमेंट हॉस्पिटल और इंश्योरर के बीच डायरेक्टली हो जाता है और आपको पूरा अमाउंट पहले पे नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका बेनिफिट तभी मिलता है जब हॉस्पिटल इंश्योरर के अप्रूव्ड नेटवर्क में हो। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले इन 3 चीजों को जरूर चेक करें। आपके आसपास के कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, आपके प्रिफर्ड हॉस्पिटल इंश्योरर के नेटवर्क में है या नहीं है, और आपके सिटी में कंपनी के टोटल कैशलेस हॉस्पिटल्स कितने अवेलेबल हैं। ये छोटा सा चेक क्लेम के टाइम पर आपको काफी कन्वीनियंस और फाइनेंशियल रिलीफ दे सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करते वक्त सिर्फ प्रीमियम नहीं बल्कि कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल को भी जरूर इवेलुएट करें। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले लगभग हर व्यक्ति के दिमाग में एक कॉमन सवाल आता है, मुझे कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बट इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। प्रीमियम कैलकुलेट करते वक्त इंश्योरेंस कंपनीज कई फैक्टर्स कंसिडर करती है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एज। जनरली जितनी कम एज में आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं प्रीमियम उतना ही अफोर्डेबल होता है क्योंकि हेल्थ रिस्क कंपैरेटिवली कम होते हैं।
इसके अलावा हेल्थ कंडीशन, सिटी ऑफ रेजिडेंस, फैमिली साइज और सिलेक्टेड सम इंश्योर्ड भी प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। कवरेज और इंश्योर्ड मेंबर्स बढ़ने पर प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने में डिले ना करें। जितनी जल्दी आप पॉलिसी लेते हैं उतने ही बेटर चांसेस होते हैं लोअर प्रीमियम पर अच्छा कवरेज सिक्योर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डे केयर ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आज भी बहुत से लोगों का मानना है कि क्लेम तभी मिलता है जब पेशेंट को कम से कम 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी में हुई एडवांसमेंट के बाद ये रूल हर ट्रीटमेंट पर अप्लाई नहीं होता। आज कई सर्जरीज और प्रोसीजर्स ऐसे भी हैं जो कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो जाते हैं और पेशेंट को ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे प्रोसीजर्स को डे केयर ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें कैटरेक्ट सर्जरी, डायलिसिस, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जैसे कई ट्रीटमेंट्स शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि आज के कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में डे केयर ट्रीटमेंट्स को कवर किया जाता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करते वक्त सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज ही नहीं बल्कि डे केयर ट्रीटमेंट कवरेज को भी जरूर चेक करें, क्योंकि आज के हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में इन ट्रीटमेंट्स का रोल काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। हेल्थ इंश्योरेंस रूम रेंट लिमिट क्या होती है? हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट लिमिट एक ऐसा क्लॉज है जिससे बहुत से लोग पॉलिसी खरीदते वक्त नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्लेम के समय यही क्लॉज अनएक्सपेक्टेड डिडक्शन का कारण बन सकती है। रूम रेंट लिमिट का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल रूम के लिए एक मैक्सिमम डेली अमाउंट या रूम कैटेगरी डिफाइन करती है। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में 5000 पर डे रूम रेंट या सिंगल प्राइवेट एसी रूम की एलिजिबिलिटी है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आप उससे हायर कैटेगरी का रूम चूज कर लेते हैं। ऐसे में पॉलिसी में सिर्फ रूम रेंट का एक्स्ट्रा डिफरेंस ही पे नहीं करना पड़ता, बल्कि प्रोपोर्शनेट डिडक्शन के कारण डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्जेस और कुछ अन्य हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पर भी डिडक्शन लग जाते हैं। यानी रूम रेंट लिमिट क्रॉस करने का असर पूरे क्लेम अमाउंट पर पड़ जाता है। इसी वजह से हम आमतौर पर नो रूम रेंट कैपिंग या एनी रूम कैटेगरी वाले प्लान्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इनमें रूम सिलेक्शन को लेकर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं और क्लेम के समय डिडक्शन का रिस्क भी कम होता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करते वक्त सिर्फ प्रीमियम पर फोकस ना करें, रूम रेंट एलिजिबिलिटी और कैपिंग कंडीशन को भी ध्यान से इवेल्युएट करें, क्योंकि क्लेम के वक्त यही एक क्लॉज आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का असली टेस्ट तब होता है जब आपको क्लेम की जरूरत पड़ती है। और आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स 2 तरह से सेटल होते हैं, फर्स्ट कैशलेस क्लेम एंड सेकंड रिम्बर्समेंट क्लेम। कैशलेस क्लेम में अगर आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली बिल सेटलमेंट प्रोसेस हैंडल करते हैं। इसमें आपको पूरा हॉस्पिटल बिल अपनी पॉकेट से पे करने की जरूरत नहीं पड़ती और फाइनेंशियल बर्डन काफी हद तक कम हो जाता है। वहीं रिम्बर्समेंट क्लेम में पहले आप ट्रीटमेंट का खर्चा खुद पे करते हैं, बाद में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किए जाते हैं और पॉलिसी टर्म के अनुसार एलिजिबल अमाउंट रिम्बर्स कर दिए जाते हैं। चाहे क्लेम कैशलेस हो या रिम्बर्समेंट, दोनों सिचुएशन में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे डिस्चार्ज समरी, फाइनल हॉस्पिटल बिल्स, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस, टेस्ट रिपोर्ट और फार्मेसी बिल्स को हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि एक स्मूथ क्लेम प्रोसेस सिर्फ अच्छी पॉलिसी से नहीं बल्कि सही डॉक्यूमेंटेशन से भी पॉसिबल होता है। और जरूरत के समय यही डॉक्यूमेंट आपको अननेसेसरी डिले और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाने में हेल्प करते हैं। अगला सवाल है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी एक्सपेंसेस कवर होते हैं? ये सवाल खासतौर पर यंग कपल्स, न्यूली मैरिड कपल्स और फैमिली प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब है, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैटरनिटी एक्सपेंसेस को कवर नहीं करती और जो प्लान्स मैटरनिटी कवरेज प्रोवाइड करते हैं उनमें भी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, कंडीशंस और लिमिट्स अप्लाई होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स आमतौर पर डे 1 से अवेलेबल नहीं होते। अधिकांश पॉलिसीज में मैटरनिटी कवरेज के लिए वेटिंग पीरियड अप्लाई होते हैं, जो प्लान के हिसाब से 9 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर्स तक हो सकता है। वेटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी में नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट और कुछ प्लान्स में न्यूबॉर्न बेबी कवरेज जैसे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। हालांकि ये बेनिफिट्स और कवरेज लिमिट्स हर प्लान में अलग अलग होती हैं। इसलिए अगर आप फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस चूज करते वक्त मैटरनिटी बेनिफिट्स को ध्यान से इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है।
सर प्रीमियम और हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज देखना काफी नहीं है, बल्कि मैटरनिटी कवरेज की अवेलेबिलिटी, वेटिंग पीरियड और बेनिफिट्स लिमिट्स को भी अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि सही समय पर ली गई पॉलिसी आपको फ्यूचर मैटरनिटी एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है और बाद में आने वाले बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस का बर्डन काफी हद तक कम कर सकती है। अगला सवाल है, हेल्थ इंश्योरेंस में कोपेमेंट और एग्रीगेट डिडक्टिबल क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये दो टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्हें प्रॉपरली समझ नहीं पाते और क्लेम के समय यही क्लॉजेस आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोपेमेंट की। कोपेमेंट का मतलब होता है कि हर क्लेम अमाउंट का एक सर्टेन परसेंटेज आपको खुद पे करना होता है और बाकी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। मान लीजिए हॉस्पिटल बिल 1 लाख का है और पॉलिसी में 20% का कोपे क्लॉज है। इस केस में 20,000 आप पे करेंगे और बाकी के 80,000 कंपनी कवर करेगी। अब बात करते हैं एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की। यहाँ एग्रीगेट डिडक्टिबल में परसेंटेज नहीं बल्कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो क्लेम सेटलमेंट से पहले पॉलिसी होल्डर को खुद बेयर करना पड़ता है। जैसे अगर आपकी पॉलिसी में 25,000 का डिडक्टिबल है और हॉस्पिटल बिल 1 लाख का है, तो पहले 25,000 आप पे करेंगे और उसके बाद की बची हुई एलिजिबल अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। ये दोनों क्लॉजेस प्रीमियम को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन क्लेम के वक्त आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा देते हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त पॉलिसी में कोपेमेंट और डिडक्टिबल क्लॉजेस है या नहीं है, और अगर है तो उनकी कंडीशंस क्या हैं, इससे ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी की असली वैल्यू तब समझ आती है जब क्लेम का वक्त आता है और उस समय इन क्लॉजेस की जानकारी आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से बचाने में मदद कर सकती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सही समय क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोगों के दिमाग में एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस कम एज में लेना बेटर है या जरूरत पड़ने पर बाद में भी लिया जा सकता है? तो इसका सिंपल और प्रैक्टिकल जवाब है, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सबसे सही समय वही होता है जब आप हेल्दी होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक कोई सीरियस इलनेस या मेडिकल प्रॉब्लम ना हो तब तक हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन रियलिटी ये है कि इंश्योरेंस का पर्पस ही फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल रिस्क से प्रोटेक्शन देना होता है। कम एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उस समय हेल्थ रिस्क कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज जनरली लोअर प्रीमियम पर बेटर कवरेज ऑफर करते हैं। साथ ही पॉलिसी में अगर किसी डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है तो वो भी समय के साथ कंप्लीट हो जाता है, जिससे फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर आप कवरेज का बेनिफिट बिना किसी एक्स्ट्रा डीले के ले सकते हैं। अब सवाल आता है, अगर किसी को पहले से कोई डिजीज है तो क्या उसे हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। हालांकि ऐसे केसेस में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, साथ ही प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए वेटिंग पीरियड भी अप्लाई होता है और कुछ सिचुएशंस में पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस भी अलग हो सकते हैं। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को जरूरत पड़ने का इंतजार करके नहीं बल्कि पहले से ही ले लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं लोअर प्रीमियम, बेटर कवरेज और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटल बिल्स कवर करने के लिए नहीं होते, बल्कि आप और आपकी फैमिली को फ्यूचर के फाइनेंशियल स्ट्रेस से भी बचाने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, ये थे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े 10 सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो लगभग हर इंश्योरेंस बायर के दिमाग में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप पॉलिसी चूज करते वक्त ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग प्लान का रिव्यू करवाना चाहते हैं या अपने और अपनी फैमिली के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो पॉलिसी हब के एक्सपर्ट टीम के साथ अपना फ्री कंसल्टेशन जरूर बुक करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहिए। Thank you.